नमस्कार। हम उपस्थित हैं लोकसभा 78 भदोही में और आज यहाँ के चुनावी चर्चा पे हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। 2000 में ब्लॉक प्रमुख रहे, 2007 और 2017 में विधायक रहे माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। जी सर, आपको इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, 1991 से आप राजनीति में सक्रिय हैं। भदोही में जन प्रचार में आप लोग जा रहे हैं माननीय डॉक्टर विनोद बिंद जी के। क्या लोगों का माहौल दिख रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में? देखिए, सन 1991 से मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का काम कर रहा हूं सक्रिय रूप से। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब से रविंद्र त्रिपाठी पैदा हुआ और जब से जानने लायक हुआ, जब गांव में शहरों में कहीं भी न तो माइक होती थी, न सोशल मीडिया होती थी, यहाँ तक कि न तो साइकिल होता था, न तो चार चक्के की कोई बात होती थी। तब लोग केवल हाथी घोड़ों से या पैदल निकल करके प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। हमारी अवस्था मैं समझता हूँ कि लगभग 5-6 साल रही होगी, तब से जब जनसंघ हमारा चुनाव निशान दीपक था, तो हम लोग गांव में खोजते थे कि कौन सबसे ऊंचा स्थान है। तो गांव में एक डीह बाबा हुआ करते हैं, तो डीह बोला जाता है, तो वहां सबसे ऊंचा स्थान हो जाता है। तो वहां जाकर के हम लोग रात में नारा लगाने का काम करते थे और अपने हाथों पे दीपक रख करके दियली में उसमें घी और बाती बना करके दीपक जलाने का काम करते थे और लोगों को बताने का काम करते थे कि हमारा निशान दीपक है। तो इतने जोर से हम लोग चिल्लाते थे कि पूरा अगल बगल के 4-5 गांवों में वो आवाज गूंजती थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और सिपाही हूं। निश्चित रूप से आज अगर रविंद्र त्रिपाठी का आप सभी लोगों ने 12 बजे से लेकर के लगभग 8 बज रहे हैं इंतजार करने का काम किया, तो वह किसी दूसरे की देन नहीं है। वो अगर आज मैं आपको बाइट दे रहा हूं तो वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं 2 बार विधायक रहा, जनपद जौनपुर से भी रहा, यहाँ से भी रहा। तो इसके नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो दिन भी मैंने देखा है, वह दिन भी मैंने भदोही का देखा है, जब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव यानी समाज के लोग ही मतदान करने का काम करते थे। तब पर भी यहाँ से हमने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी को 3 बार से सांसद बनाने का काम किया गया। और आज अगर आप बात कर रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी हो गई है। जब हमने राजनीति शुरू किया था तो हमारे विधायक स्वर्गीय डॉक्टर पूर्णमासी पंकज जी 16,000 वोट पाकर के विधायक बन गए थे। आज रविंद्र त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से 1 लाख वोट हासिल करते हैं और विधायक बनने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के नाते आज चाहे समाज, जैसा कि विधायक जी भी आपने समाज की बात की, तो भदोही में ब्राह्मण समाज एक अहम भूमिका रखता है, संख्या भी काफी ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, ब्राह्मण समाज लोग कह रहे हैं कि ललतेश त्रिपाठी चूंकि ब्राह्मण है तो कुछ वोटर वहां जा सकते हैं, जबकि यह पहले से ही मान्यता है कि ब्राह्मण बीजेपी के वोटर रहे हैं। क्या लगता है, आप समाज में जा रहे हैं? देखिए, शायद आप लोग इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। आप इतिहास उठा देख करके देखिए। अभी मैं बजरंगी भाषण दूंगा, आप लोग थोड़ा समय का इंतजार करिए, ठीक है? समय क्या होता है वो हम बताने का काम करेंगे, लेकिन आज वो मंच नहीं है। जब उचित मंच होगा तो मैं बताने का काम करूंगा। और ब्राह्मण कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करता है। ब्राह्मण हमेशा कोई भी होता है। भाई आप बताओ ना, आप बात कर रहे हो ब्राह्मण, अगर समाज का जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय, और ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है, अगर वो हमारे अनुसूचित सबसे पिछले पायदान पे बैठा हुआ वनवासी भाई भी है तो उसके यहाँ भी जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अलख जगाने का काम करता है, वहां भी पूजा पाठ कराने का काम करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को स्थापित कराने का काम करता है, उनके घर में ले आकर के बैठाने का काम करता है। वो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के यहाँ पूजा पाठ की बात आएगी, चाहे भारत के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बात आएगी, चाहे
भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ पूजा पाठ की बात आएगी या माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के यहाँ पूजा पाठ की बात आएगी तो वहां ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराता है, ब्राह्मण ही समाज को मार्गदर्शन देने का काम करता है और ब्राह्मण ही आज पृथ्वी पर जब भी जिसको चाहा है उसको वहां का राज तिलक लगाने का काम करता है। इसलिए ब्राह्मण कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता है। जो जातिवाद की बात करते हैं उनको इस भारत माता के इस धरती पे रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए जातिवाद नहीं करना चाहिए। हमें केवल एक सूत्र आता है, जो हमें बनाते हैं वो महान हैं। हम लोगों को जातियों में नहीं बांटते हैं, हम लोगों को बांटने का काम नहीं करते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और भारत के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिस तरह से आज भारत में माहौल पैदा किए हैं, जिस तरह से भारत में शांति चल रही है, आज यही कारण है कि विश्व के लोग आकर के भारत के तरफ यहाँ पे व्यापार करने के लालायित हैं और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है।